आज जो प्रत्याशी को वोट आया है भाई तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर आया है, लालू प्रसाद यादव जी के चेहरे पर आया है। अगर कोई मानता है कि हमारे चेहरे पर आया है तो ये सरासर गलत है। अगर उनको घमंड है कि हमारे चेहरे पर वोट मिला है तो आने वाला चुनाव में निर्दलीय लड़के फरियाद है कि अगर किसी के साथ हमें उसके साथ नहीं रहना होगा तो सामने से बार करेंगे। श्रवण कुशवाहा को पीठ पर खंजर मारने वाला व्यक्ति का नाम नहीं है। अगर किसी को मारना होगा तो हम सीने पे मारेंगे। कितनी तकलीफें हो रही है पूरे बिहार के लोगों को, गरीब गुरबा लाचार बेसहारों को। आप समझिए कि हमारे नेता, आप सबके नेता, गरीब गुरबों को नेता भाई तेजस्वी यादव जी आज की साजिए पे है। हमें उनको मजबूत करने की जरूरत है, उनको हिम्मत देने की जरूरत है, उनको ताकत देने की जरूरत है। चूंकि कल का भविष्य हमारे भाई तेजस्वी यादव जी है। कई एक लोग रजौली में हम लोगों ने सम्मान दिया, हम लोगों ने ऊंचा कुर्सी दिया, बिठाया, माला दिया, सम्मान किया। जब चुनाव का वक्त आया तो चले गए। पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, वह चाहे कोई भी रहे। हमें सभी को जोड़ना है, हमें सभी को ले लेकर चलना है, हर जात को जोड़ना है जो हमसे छूट गया है। हमारी A to Z की पार्टी है, हर जात की पार्टी है, हर मजहब की पार्टी है। कुछ लोग हमारे लोगों को फोड़ने में लगे हुए हैं, आपसी में लड़वाना चाहते हैं, जात जात में मतभेद पैदा करना चाहते हैं। हर भाई जो भाजपा वाला लोग कर रहा है, जो एनडीए वाले लोग करते हैं, हमारे लोग भी अगर वैसे करेंगे तो उनको पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, नवादा राष्ट्रीय जनता दल संगठन के अंदर भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि बीते दिन नवादा के राजद के बड़े नेता, जिन्होंने इस बार राजद के टिकट पर चुनाव भी लड़ा, जिनकी पत्नी ने भी इस बार राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा, दोनों के दोनों ही हार गए। कौशल यादव और पूर्णिमा यादव हार के बाद अलग अलग जगहों पर नवादा और गोविंदपुर में कौशल यादव राजद की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हालांकि समीक्षा बैठक में कोई आधिकारिक राजद का नेता कम और उनके कार्यकर्ता ज्यादा दिखाई देते हैं। और इस समीक्षा बैठक में बीते दिनों कौशल यादव ने जिस तरीके से राजद के नवादा जिलाध्यक्ष और राजद के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा को आड़े हाथों लिया, निशाना साधा, यहां तक कह दिया कि यादव कभी कुशवाहा को वोट नहीं करेगा। पूरे यादव समाज का उन्होंने खुद ठेका भी ले लिया। और देखिए, अब उनके बैठक के बाद राजद जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भी, यानी उदय यादव के नेतृत्व में भी राजद की समीक्षा बैठक राजद कार्यालय में बुलाई गई, जिसमें श्रवण कुशवाहा और रजौली से राजद की जो विधानसभा प्रत्याशी थी पिंकी भारती, अन्य जो राजद संगठन के नेता हैं वो मौजूद थे। और उस दौरान सीधे तौर पर श्रवण कुशवाहा कौशल यादव पर निशाना साधते दिखाई दिए। साफ शब्दों में श्रवण कुशवाहा ने चेता दिया कि किसी भी समाज का ठेका किसी ने नहीं ले रखा है, और यहां बात अगर टिकट बंटवारे की है तो वो हमारे नेता के द्वारा हुई। दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दी, कौन समाज किसको वोट करता है, क्या कोई दूसरा ठेका लेकर बैठा है, नेता एक ही है, क्या दूसरे के चेहरे पर वोट मिला या फिर नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव के चेहरे पर वोट मिला। निर्दलीय लड़कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या हैसियत आपके क्षेत्र में बच गई है। तो जिस तरीके से नवादा जिले का परिणाम निकलकर सामने आया, जहां पहले चुनावों में राजद 5 में से राजद गठबंधन 4 सीटों पर जीती थी, इस बार ठीक उल्टा हो गया। 5 में से 4 सीटों पर पार्टी को हार मिल गई। सिर्फ एक वारसलीगंज में अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी चुनाव जीती। तो राजद की समीक्षा बैठक में श्रवण कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, किस प्रकार से बरसते दिखाई दे रहे हैं, कौशल यादव को जवाब देते दिखाई दे रहे हैं, वो पहले आप सुनिए। अभी समाप्ति हुआ था, उसके बाद लोगों से मिल रहे थे, फिर अध्यक्ष जी के माध्यम से हुई कि नहीं एक आपस में बैठक करनी चाहिए। इसी के तहत जो जो पार्टी के ईमानदार रीढ़ है, ताकत है, हिम्मत है और ऊर्जा है, उन्हीं लोगों को आज बुलाया गया था। और हम सबसे ज़्यादा शुभकामना आप सबको देते हैं कि जिस ढंग से चुनाव के पहले पार्टी के साथ
आप सब ईमानदारी से खड़े थे और बेहद खुशी है कि आज भी उसी तरह से पार्टी के लिए खड़े हैं और मजबूत हैं। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं हम आप सबको। साथियों, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी है, एक विचारधारा है, और उस विचारधारा के साथ आप लोगों ने एक समर्पण दिखाया है। मैं भी राष्ट्रीय जनता दल का एक साधारण कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता हूं। अगर समर्पित कार्यकर्ता नहीं होता तो आज मैं एमएलए हुआ होता। लेकिन चूंकि पार्टी एक विचारधारा होती है, पार्टी एक विचारधारा से चलती है, एक सिस्टम से चलती है और एक बैनर से चलती है। उस बैनर के तले चलनी चाहिए हम सब आपको। आज चुनाव के पहले हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से कहा था कि मैं नवादा में विधानसभा में 46,125 वोट निर्दलीय लाया था। उसके बाद मैंने कहा था कि पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा और पार्टी की एक ईमानदार और सच्चा सिपाही बनकर काम करूंगा। और मैं किया। कोई माई का लाल उंगली नहीं श्रवण कुशवाहा पर उठा सकता है कि मैंने पार्टी से गद्दारी किया है। मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर किसी के साथ हमें उसके साथ नहीं रहना होगा तो सामने से बार करेंगे। श्रवण कुशवाहा को पीठ पर खंजर मारने वाला व्यक्ति का नाम नहीं है। अगर किसी को मारना होगा तो हम सीने पे मारेंगे, बोल के उसका विरोध करेंगे कि हम आपके आज से साथ नहीं है, ना कि हम पीठ पे खंजर मारेंगे। और आज कितनी तकलीफें हो रही है पूरे बिहार के लोगों को, गरीब गुरबा लाचार बेसहारों को। आप समझिए कि हमारे नेता, आप सबके नेता, गरीब गुरबों को नेता भाई तेजस्वी यादव जी आज किस हाशिए पे है। हमें उनको मजबूत करने की जरूरत है, उनको हिम्मत देने की जरूरत है, उनको ताकत देने की जरूरत है। चूंकि कल का भविष्य हमारे भाई तेजस्वी यादव जी है। अभी बहुत उम्र बची है और आने वाला समय में भाई तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। चूंकि छला है, बिहार के लोगों को छला है। ये 10-10 हजार रुपये प्रत्येक महिलाओं को देकर दिग्भ्रमित किया गया है और हमारे शीर्ष नेताओं में भी कमियां रही जिसे दूर की जाएगी। हमारे नेता को भी कुछ लोगों ने भरमियाया जिसका भुगत होगी हम आज नवादा में भी हैं। किसी पे रोप प्रत्यारोप लगाने के पहले एक बार जरूर हम लोग सभी लोग सोच लें कि किस व्यक्ति पर हम आरोप लगा रहे हैं और वह व्यक्ति पार्टी के लिए क्या कर रहा है और हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव जी के लिए क्या कर रहा है। बोलने के पहले सोचनी चाहिए कि हम लोगों ने क्या त्याग किया है पार्टी के लिए। हमें पार्टी भी सम्मान दी है, आप सब लोगों के बदौलत हम लोग का सम्मान बढ़ा और इसी तरह से हम लोग को एकजुट रहने की जरूरत है, ना कि आपस में सिर्फ फोटोवल करने की जरूरत। आज कुछ लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं। अरे भाई, आज के डेट में सभी लोग समझदार है, पढ़े हैं, लिखे हैं और हर लोग समझते हैं। और कुछ नेता जात का ठेकेदार बन जाते हैं, वोट का ठेकेदार बन जाते हैं। ये बात हम पर भी लागू होती है और आप सब पर लागू होती है और जिले के बिहार के एक एक नेताओं पर लागू होती है कि वोट का ठेकेदार बनना बंद कीजिए। चूंकि घर घर में नेता है, भाई तेजस्वी यादव जी नेता हैं। आज जो प्रत्याशी को वोट आया है भाई तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर आया है, लालू प्रसाद यादव जी के चेहरे पर आया है। अगर कोई मानता है कि हमारे चेहरे पर आया है तो यह सरासर गलत है। अगर उनको घमंड है कि हमारे चेहरे पर वोट मिला है तो आने वाला चुनाव में निर्दलीय लड़के फरियाद है, तब समझ में आ जाएगा कि कितनी औकात है। इसलिए हम सभी लोग से आग्रह और निवेदन करते हैं। आज बहुत सारे लोग जहां तहां मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग बैठ राष्ट्रीय जनता दल का वही होगा जो जिला अध्यक्ष के मर्जी के अनुसार अगर राष्ट्रीय जनता दल की बैठक होती है तो वह मान होगा, उसको माना जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का बैठक है। अगर अपने से कोई बैठक करते हैं, अपना मनमानी करके कोई बैनर लगाकर अगर बैठक करते हैं तो वह बैठक कोई मान्य नहीं होगा। ये राष्ट्रीय जनता दल इसको नकारती है। ऐसे बैठक नहीं होती है। जिले में जो भी बैठक होगी, बड़ी बैठक होगी, बड़ी मीटिंग होगी तो जिला अध्यक्ष के निर्देशानुसार होगा। चुनाव के पहले मैंने कहा था कि हमारा रजौली में हर जगह टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, लेकिन अगर एक व्यक्ति को टिकट मिल जाए
तो सभी लोग को तन मन से उसके पीछे लग जाना है और जिताने तक साथ रहना है। रजौली में भी मैंने कहा था कि एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा, लेकिन सारे लोग मिलजुल कर ईमानदारी से काम करना है। और मैंने यह भी कहा था कि तुरंत पंचायत चुनाव 2026 में जिस तरह से जो लोग मेहनत करेंगे, उस तरह से हम लोग आने वाला समय में पंचायत चुनाव में उनका मान सम्मान का ख्याल रखेंगे और बनाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने काम नहीं किया है, उनको कैंडिडेट बनाने में हम लोग विचार करेंगे। उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि किसको मदद करना चाहिए, किसको मदद नहीं करनी चाहिए। चूंकि पार्टी अब जी हुजूरी से नहीं चलेगी, पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, वह चाहे कोई भी रहे। हमें सभी को जोड़ना है, हमें सभी को ले जाकर चलना है, हर जात को जोड़ना है जो हमसे छूट गया है। हमारी A to Z की पार्टी है, हर जात की पार्टी है, हर मजहब की पार्टी है। कुछ लोग हमारे लोगों को फोड़ने में लगे हुए हैं, आपसी में लड़वाना चाहते हैं, जात जात में मतभेद पैदा करना चाहते हैं। अरे भाई, जो भाजपा वाला लोग कर रहा है, जो एनडीए वाले लोग करते हैं, हमारे लोग भी अगर वैसे करेंगे तो उनको पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। कुछ ऐसी बातें होती है, अगर पार्टी में खामियां हैं, पार्टी में कोई बड़ी गलती की है, तो सार्वजनिक स्थल पर पब्लिक डोमेन में नहीं करनी है। अगर हमने गलती किया, अध्यक्ष जी ने गलती किया, या हमारा कोई प्रखंड अध्यक्ष गलती किया हो, पंचायत अध्यक्ष गलती किया हो, बूथ अध्यक्ष गलती किया हो, या किसी पदाधिकारियों ने गलती की है पार्टी के, तो आप नेता के पास जाकर रखिए। पब्लिक डोमेन में नहीं बोल सकते हैं। और अगर ऐसा कोई बोलते हैं तो पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम कर रहे हैं, पार्टी को कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप लोग के बदौलत आज राष्ट्रीय जनता दल यहाँ काफी मजबूत है और आने वाला समय में भी बहुत काफी मजबूत होगी। बैठे हैं सीताराम जी यहाँ, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, हर लोग को फोन किया है। मैंने बीजू बिघा में गया, वहां सारे लोग को किया। मैं रजौली में गया अध्यक्ष जी के साथ में। मैंने पूरे चुनाव में, हमारा ये मोबाइल है, मैंने कई एक बार सीताराम जी के मोबाइल पे फोन लगाया, लेकिन संजोगवश पता नहीं क्यों नहीं उठा, काहे नहीं उठा, ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मेरा मोबाइल का रिकॉर्ड बताएगा कि मैं इनके मोबाइल पर कितना बार फोन किया है। मैं कोई प्रत्याशी को ऐसा नहीं छोड़ा हूं, जो प्रत्याशी थे हमारे, मैंने उनको किसी को नहीं छोड़ा, सबको फोन किया है। लेकिन हाँ, आने वाला समय में हम जिन व्यक्तियों को, हम अध्यक्ष जी से भी आग्रह करेंगे, जिनको हम पार्टी में सम्मानित करते हैं और ऊंचे पद पर हम बैठाते हैं, उसको हम सोच समझ लेंगे पहले कि जिसको हम पार्टी में ला रहे हैं वो ईमानदारी से हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। उस पर पूर्ण सोच विचार करके उसको पार्टी में सम्मिलित करेंगे। कई एक लोग रजौली में हम लोगों ने सम्मान दिया, हम लोगों ने ऊंचा कुर्सी दिया, बिठाया, माला दिया, सम्मान किया। जब चुनाव का वक्त आया तो चले गए। हिसुआ जहां तक की बात है, अभी समूह बोल रहे थे यहाँ, हम उनकी बातों को बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन आप बताइए, वहां कांग्रेस की सीट थी, आभा देवी जी उनकी गोतनी है, वो पार्टी से इन मौके पर चुनाव जब टिकट वितरण होता है तो निकल जाती है। उनको समझाने का काम क्यों नहीं किए, उनको घर वापस लाने का काम क्यों नहीं है? तो हार का ये कारण होता है क्या? तो पार्टी ऐसे नहीं चलती है, पार्टी सिद्धांतों से चलती है, पार्टी विचारधारा से चलती है। और जो विचारधारा से इधर चलेगा, उसे पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो चाहे श्रवण कुशवाहा ही क्यों नहीं हो। इसलिए पार्टी को ढंग से चलाना होगा, पार्टी को सिस्टमेटिक ढंग से चलाना होगा। पार्टी के साथ जो हमारा समर्पित कार्यकर्ता रहा, उसको पर ध्यान देना है। किन्हीं को हरास होने की जरूरत नहीं है, किन्हीं को निराश होने की जरूरत नहीं है। कल आपके बदौलत हम लोग मजबूत थे और आप सबके बदौलत आज हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव जी मजबूत होंगे, क्योंकि उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग चले हैं। जब लालू प्रसाद यादव जी मजबूत होंगे, भाई तेजस्वी जी मजबूत होंगे, तब हम आप मजबूत होंगे, तब गरीब गुरुओं का राज आएगा, तब हमारा राज आएगा, तब आपका राज आएगा, जो आवाम की सरकार होगी। इसलिए आप सभी से पुनः आग्रह करते हैं कि किन्हीं की बातों में नहीं आना है, आपस में मतभेद नहीं करनी है, एकजुटता के साथ पार्टी के लिए काम करना है। हम सब एक ही व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, हम सबका विचारधारा एक है कि हमें कैसे गरीब गुरुओं का राज लाना है, कैसे भाई तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कुछ लोग आए हमारे पार्टी में, कुछ लोग आएंगे हमारे पार्टी में जो चाहेंगे कि पार्टी को बर्बाद करें, लेकिन कटिबद्धता और ईमानदारी
समर्पण भाव राष्ट्रीय जनता दल के लिए, पार्टी के लिए, तेजस्वी यादव जी के लिए आपका होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, हर जात का होना चाहिए, हर मजहब का होना चाहिए, तो गरीब गुरुओं की राज आने में कतई देर नहीं होगी और बहुत जल्द चुनाव होगा। क्योंकि समय बीतते देर नहीं लगता है। 2026 में पंचायत चुनाव है, फिर एमएलसी चुनाव आएगा, फिर पार्लियामेंट और विधानसभा साथ में ही चुनाव होगा। इसलिए यहाँ पर बैठी हैं पिंकी भारती जी, इनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे एक एक कार्यकर्ता किन्हीं को निराश होने की जरूरत नहीं है। समय बदलते देर नहीं लगता है। बेईमानों का राज जाएगा और ईमानदारों का राज आएगा। इसी वचन वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो अभी आपने सुना श्रवण कुशवाहा को। आपको बताएं कि इसके पहले राजद के टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं। बीते लोकसभा चुनाव में राजद के उम्मीदवार थे, काफी कड़ी टक्कर उन्होंने बीजेपी को दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी इनके तरफ से कोशिश थी कि टिकट इनको मिले। पार्टी ने इनकी जगह पर कौशल यादव को नवादा में उतारा और श्रवण कुशवाहा चुनावी मैदान से हट गए। दिखाई भी दिए प्रचार करते कौशल यादव का, कई जगहों पर उन्होंने प्रचार किया। बकायदा कौशल यादव ने कभी निमंत्रण नहीं दिया श्रवण कुशवाहा को, कभी तस्वीरों में जगह नहीं दी, लेकिन जहां भी जरूरत हुई श्रवण कुशवाहा नजर जरूर आते थे। यहां तक कि तेजस्वी यादव की भी जब सभा हुई थी तो उस सभा के मंच पर भी श्रवण कुशवाहा गरजते दिखाई दिए थे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कौशल यादव को जिताने की बात कर रहे थे। वहां पर तेजस्वी यादव ने भी श्रवण कुशवाहा को आगे बढ़ाने की बात कही थी। लेकिन अब देखिए चुनाव परिणाम जब कौशल यादव के पक्ष में नहीं आया, उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई, दोनों के दोनों दंपति चुनाव हार गए, तो अब कहीं ना कहीं राजद के अंदर जो माहौल है वो खींचतान का बन गया है और लग रहा है कि नवादा के अंदर दो गुट बन गए हैं। एक जो जदयू छोड़कर राजद में हाल के समय में आए कौशल यादव का गुट हो गया है और वो चाहते हैं राजद उनके इशारों पर नवादा में नाचे। दूसरा जो गुट पहले से मौजूद था नवादा में, जिसमें उदय यादव जिला अध्यक्ष, पार्टी के और नेता, संगठन के नेता थे, श्रवण कुशवाहा थे, जो और पुराने सिपाही जो राजद के लिए लड़ते आ रहे थे वो हैं। तो देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व जो है वो नवादा में जो खलबली मची है राजद के अंदर उसको कैसे समेट पाता है, उसको कैसे ठीक कर पाता है, और जो गुटबाजी की स्थिति बन गई है वैसे परिस्थिति में पार्टी के अंदर क्या कुछ होता है, क्या कोई छोड़कर भागेगा, क्या किसी को निकाला जाएगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नवादा में राजद का संगठन कैसे आगे बढ़ता है और राजद का शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार से गुटबाजी देखने को मिल रही है उस पर क्या कुछ फैसला लेता है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।